हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सीटेट पेपर 1 ईवीएस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है और चैप्टर 3 का पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है। आज हम चैप्टर 3 का पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम एनिमल चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको ये चैप्टर डिटेल में समझ आ सके। सो चलिए स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन एनिमल्स। सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल टेक इन ऑक्सीजन एंड एक्सचेंज इट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जिसमें जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन गैस को इनटेक करते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और वाटर को भी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। सो अलग अलग एनिमल्स में सबका अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। सो फ्रॉग के अंदर लंग एंड स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, अर्थवॉर्म के अंदर स्किन, फ्लाइज के अंदर हाइकिया, ह्यूमन, लॉयन, स्नेक्स, बर्ड्स, इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होते हैं। ऑक्टोपस और फिश, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है। व्हेल और डॉल्फिन, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स और नोज होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है और पूछा जा भी चुका है कि कोई आपको एक एनिमल दे देंगे और उसका आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताना हो। सो आगे चलते हैं ओविपोरस एनिमल्स और विविपोरस एनिमल्स की तरफ। सो ओविपोरस एनिमल्स हमने पिछली वाली वीडियोस में भी हमने कवर किया था। ओविपोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं, जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फिबियन, फिश एक्सेट्रा। और विविपोरस वो एनिमल्स होते हैं जो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, जैसे कि मैमल्स। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में दो तरह की फर्टिलाइजेशन होती है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म आउटसाइड बॉडी ऑफ फीमेल्स, फॉर एग्जाम्पल फिश, फ्रॉग एक्सेट्रा। तो वो फर्टिलाइजेशन जो ओवियम और स्पर्म के बाहर होती है बॉडी में फीमेल के अंदर, सो वो है जैसे कि फिश हो गई, फ्रॉग हो गई, इसमें होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है थर्ड, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवियम एंड स्पर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, जो कि फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, जैसे कि रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है लोकोमोशन इन एनिमल्स। सो लोकोमोशन मीन्स अलग अलग एनिमल्स के मोशन के टाइप होते हैं। सो पहले हैं पेडेस्ट्रल एनिमल्स। सो दीज एनिमल्स वॉक एज लोकोमोटिव एक्शन, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, लॉयन, डॉग, कैट, काउ एक्सेट्रा। तो जो एनिमल वॉक करते हैं एज ए लोकोमोटिव एक्शन, मीन जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, हम अपने पैरों से वॉक कर सकते हैं, सो हम होंगे पेडेस्ट्रल एनिमल्स। ऐसे ही लॉयन भी है, डॉग भी है, कैट भी है। नेक्स्ट, क्रीपिंग एनिमल। सो दीज एनिमल मूव्स बाय क्रीपिंग, जैसे कि रेंगना कहते हैं हम इसे। तो जैसे कि जो स्नेक्स हो गए, वॉर्म, कैटरपिलर, अर्थवॉर्म्स। सो स्नेक मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड देयर स्केल्स। तो जो स्नेक होते हैं वो अपनी मसल और स्केल की वजह से, उसकी हेल्प से मूव करते हैं। अर्थवॉर्म्स मूव्स विद द हेल्प ऑफ ब्रिसल बाय रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ देयर मसल इन द स्किन। तो एक अर्थवॉर्म कैसे मूव करता है, वो अपनी बॉडी को पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा, ऐसे कर करके वो आगे अपने आप को, अपनी बॉडी को मूव करता है। थर्ड, फ्लाइंग एनिमल्स। सो एव्स आर द फ्लाइंग एनिमल्स। एनिमल्स हैव वेरी लाइट वेट एज द एडेप्टेशन फॉर फ्लाइट। तो जो एनिमल्स उड़ सकते हैं उनका जो वेट होता है वो काफ़ी कम होता है, जिससे कि उनका जो वेट है वो वेट कम हो और वो उड़ सके। ऑस्ट्रिच एंड एमू आर नॉन फ्लाइट एनिमल्स। ऑस्ट्रिच और एमू एक ऐसे एनिमल्स हैं जो नॉन फ्लाइट हैं, मीन्स उड़ नहीं सकते हैं। दे रन इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग, वो उड़ने की बजाय दौड़ते हैं। सो ये है फ्लाइंग एनिमल्स। नेक्स्ट, आउल कैन ऑलमोस्ट फुल्ली रोटेट देयर हेड्स बिकॉज इट हैज फिक्स्ड आई सॉकेट्स। तो जो आउल है, आउल एक बर्ड है, वो अपनी हेड को पूरा 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, क्योंकि जो उसकी आई सॉकेट है वो फिक्स है।
दैट इज देयर आई बॉल्स कैन नॉट रोटेट, क्योंकि जो उनकी आई बॉल्स होती हैं वो उन्हें रोटेट नहीं कर सकते हैं। फोर्थ, स्विमिंग एनिमल्स। सो फिशेस, frogs are swimming animals. Swan and ducks are also prefer to swim. Frogs are leaping animal. तो देखिए जो पानी में रहते हैं, पानी में स्विम करते हैं, तो वो होते हैं स्विमिंग एनिमल्स। मीन्स जो एनिमल्स और बर्ड्स अपने आप को स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपनी बॉडी को। चलिए आगे बात करते हैं हम सेंस ऑर्गन्स एंड स्टिमुलेशन इन एनिमल्स की। सो सम स्पेशल बर्ड्स like kites, eagles and vultures can see things 4 times more than humans so that they can recognize their prey from the distance. तो देखिए कुछ ऐसे भी बर्ड्स होती हैं जैसे कि काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स, वो ह्यूमन से 4 गुना ज्यादा दूर तक देख सकती हैं ताकि वो अपने शिकार को पहचान सकें। ठीक है। नेक्स्ट, एंड्स रिकॉग्नाइज देयर ग्रुप by special kind of odor released by ants themselves. तो जो एक एंट है अपने दूसरे एंट ग्रुप को कैसे पहचानती है? वो एक ऑडोर रिलीज करती है, एक स्मेल रिलीज करती है, जो कि एक हर एक एंट जहां भी मूव करती है अपनी बॉडी से वो चीज ऑडोर रिलीज करती जाती है, जिससे कि दूसरी जो एंट है, दूसरी उसकी जो ग्रुप की चींटियां हैं वो उसे पहचान लेती हैं। Some insects are attracted towards their mate because of their smell. कुछ इंसेक्ट अपने मेट को उनकी स्मेल से पहचान जाते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है सिल्क वॉर्म। मॉस्किटो कैन इवन फाइंड अ ह्यूमन इन डार्क बाय ऑडर ऑफ बॉडी। मीन्स जो मॉस्किटो है हमारी बॉडी की स्मेल से हमें अंधेरे में भी पहचान सकता है, एंड हीट ऑफ द बॉडी, और जो हमारी बॉडी की हीट है उससे भी, एंड स्मेल ऑफ द सोल ऑफ द फीट, और जो हमारी फीट की जो सोल है उसकी स्मेल से भी हमें पहचान सकता है। Birds can see at different direction at a time because they have eyes on the left and right of the face. तो जो बर्ड्स होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में एक ही टाइम पर देख सकती हैं, क्योंकि उनकी जो आंखें होती हैं वो लेफ्ट और राइट साइड के फेस के लेफ्ट और राइट साइड होती है। नेक्स्ट, एलिफेंट्स ऑल्सो ब्लो एयर इन देयर ईयर्स अलॉन्ग विद लिसनिंग। तो जो एलिफेंट्स होते हैं वो अपने कानों की हेल्प से सुन भी सकते हैं और उससे एयर भी ब्लो कर सकते हैं। ईयर इज ऑल्सो नोन एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर एलिफेंट। तो एलिफेंट में जो ईयर होते हैं वो एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर का काम करते हैं, क्योंकि जब उन्हें गर्मी लगती है, उनकी बॉडी में गर्माहट होती है, तो वो अपने कानों से अपनी बॉडी को एयर ब्लो कर सकते हैं, हवा दे सकते हैं, जिससे कि उनका जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। डॉग, लॉयन, टाइगर कैन आइडेंटिफाई देयर एरिया और den by smell of their excreta. तो जो डॉग होते हैं, लॉयन और टाइगर, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने एरिया या फिर अपनी गुफा को अपनी पॉटी के जरिए, अपने एक्सक्रेटा के जरिए पहचान सकते हैं, जैसे कि यूरिन हो गई। फ्रॉग एंड लीजर्ड यूज देयर टंग टू कैच देयर प्रे। तो जो फ्रॉग है, मेंढक हैं, लीजर्ड, छिपकली, वो अपने शिकार को, अपने प्रे को अपनी टंग की हेल्प से पकड़ती है, आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट, नॉक्टर्नल एनिमल्स कैन ओनली सी व्हाइट एंड ब्लैक कलर। तो देखिए नॉक्टर्नल एनिमल्स वो होते हैं जो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर देख सकते हैं, जैसे कि ऑल हो गया और रकून हो गया। नेक्स्ट, स्नेक्स डोंट हैव नोजेस सो स्नेक्स स्मेल विद देयर टंग्स। देखिए स्नेक्स के पास अपनी नोज नहीं होती है, इसलिए वो अपनी टंग की हेल्प से, जीभ की हेल्प से दूसरी चीज को स्मेल करते हैं। ऑल्सो स्नेक्स डोंट हैव ईयर्स। स्नेक्स के कान भी नहीं होते हैं, सो दे एब्जॉर्ब वाइब्रेशन ऑफ अर्थ टू डिटरमाइन द प्रे ऑफ और अ डेंजर। देखिए स्नेक्स के कान नहीं होते हैं, इसलिए वो धरती की, अर्थ की वाइब्रेशन से अपने शिकार या फिर कोई खतरे के निशान को पहचानते हैं। बैट्स आर मैमल्स बिकॉज दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। देखिए हमने पहले ही पढ़ा था, मैमल्स वो होते हैं, वो एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी तरह एक यंग वन को जन्म देते हैं। तो बैट्स उसका एक एग्जाम्पल है। स्क्विरल्स आर रोडेंट्स लाइक अदर रोडेंट्स। स्क्विरल हैव 4 फ्रंट टीथ दैट नेवर स्टॉप ग्रोइंग सो दे डोंट वियर डाउन फ्रॉम द कॉन्स्टेंट ग्रोइंग। तो देखिए जो स्क्विरल होती है
वो रॉडेंट की तरह ही होती है, क्योंकि इनके जो आगे के टीथ होते हैं वो कभी भी ग्रो होना बंद नहीं होते हैं, और उससे वो कभी कभी ना कुछ खाती रहती है। टाइगर कैन मेक डिफरेंस बिटवीन रसलिंग ऑफ लीव्स एंड साउंड ऑफ एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। तो देखिए टाइगर की जो विस्कर्स होते हैं उनकी जो मीन्स चीजों को पहचानने की जो शक्ति होती है इतनी होती है कि अगर वो कोई घास हिल रही हो तो उसको भी पहचान सकते हैं, और अगर घास में कोई शिकार बैठा हो तो उसकी साउंड को भी वो पहचान सकते हैं। कॉकरोच इज द ऑर्गेनिज्म विच कैन वॉक एंड फ्लाई। तो देखिए कॉकरोच एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो चल भी सकता है और उड़ भी सकता है। बेनिफिट्स विद एनिमल्स। तो देखिए हमको एनिमल से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं, उनके कौन से पार्ट को हम यूज कर सकते हैं। सो देखिए इधर एक साइड पे लेफ्ट साइड पे एनिमल्स नेम लिखे हैं और राइट साइड पे उनके यूजेस लिखे हैं। तो बीज से हमें हनी और वैक्स मिलता है, सिल्क वर्म से हमें सिल्क मिलता है, लैक और लैकवर्म से हमें लाख मिलता है, काऊ, बफलो, गोट, हैन, डक, फिश, इन सारे एनिमल से हमें मिल्क, मीट और एग मिलता है। शीप, गोट, कैमल, रैबिट, इनसे हमें निटिंग यार्न मिलता है। काऊ, बुल, बफलो, शीप, इनसे हमें लेदर मिलता है। फार्मर्स फ्रेंड हमें किससे बोलते हैं? अर्थवॉर्म को, क्योंकि वो हमें हमारी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्रो, डॉग, काइट, वल्चर और ईगल, ये सारे हैं क्लीनिंग एनिमल्स हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ स्पेसिफिक क्लास ऑफ एनिमल्स। तो कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनके अपने कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो पहले है फिश। सो दे हैव स्केल्स ऑन द बॉडी, इनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं। दे हैव इनविजिबल ईयर्स, इनके जो ईयर्स होते हैं इनविजिबल होते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। एंड हैव ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट, इनके पास सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेस आर ओविपोरस एनिमल्स, तो जो फिशेस होते हैं वो ओविपोरस एनिमल्स होते हैं। ओविपोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं। एम्फीबियंस, सो दे डोंट हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी बट दे पोजेस इनविजिबल ईयर। देखिए एम्फीबियंस वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पर कोई स्केल नहीं होता है, लेकिन इनके जो ईयर्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं। एम्फीबियंस हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। ब्रीथ थ्रू गिल्स, लंग्स एंड स्किन। एंड एम्फीबियंस एज लाइक फिशेस ऑल्सो रिप्रोड्यूसेस बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सो इट इज ऑल्सो ओविपोरस एनिमल्स। तो जो एम्फीबियंस होते हैं वो भी फिशेस की तरह ही ओविपोरस एनिमल्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से रिप्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, टेडपोल, क्रोकोडाइल्स। नेक्स्ट, रेप्टाइल्स। सो दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, इनकी बॉडी पर स्केल पाए जाते हैं। दे ऑल्सो पोजेस इनविजिबल ईयर लाइक बर्ड्स एंड फिशेस, तो इनके पास भी इनविजिबल ईयर्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स और फिशेस के होते हैं। रेप्टाइल्स ब्रीथ बाय लंग्स एंड इट हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल्स लंग से सांस लेते हैं और इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इट ऑल्सो रिप्रोड्यूसेस बाय ओविपोरस मेथड, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं ओविपोरस मेथड से, जैसे कि स्नेक्स, लिजर्ड, टॉर्टॉइज, मीन्स ये एग ले करते हैं। नेक्स्ट, रेप्टाइल्स सच एज स्नेक्स हियर्स फ्रॉम द वाइब्रेशंस कमिंग आउट ऑफ अ सरफेस ऑफ अ लैंड। देखिए हमने पहले भी देखा स्नेक्स के पास अपने कान नहीं होते हैं, इसलिए वो अर्थ की वाइब्रेशन से चीजों को पहचानते हैं, मीन्स उनका कोई भी शिकार होगा या फिर कोई डेंजर का साइन होगा। स्नेक्स डू नॉट हैव एनी एक्सटर्नल एयर, दे कैन ओनली फील वाइब्रेशन फ्रॉम द ग्राउंड। तो देखिए स्नेक्स के पास अपने कोई भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, वो सिर्फ ग्राउंड की वाइब्रेशन से कुछ फील करते हैं। स्नेक्स हैज 2 होलो टीथ नोन एज फैंग्स, तो स्नेक्स के 2 होलो टीथ होते हैं जिन्हें हम फैंग्स बोलते हैं। व्हेन स्नेक्स बाइट्स पॉइजन एंटर थ्रू फैंग्स, तो जब कोई स्नेक किसी को बाइट करता है तो उसके फैंग्स में से पॉइजन निकलता है जिससे कि जो उसका प्रे है वो मर जाता है। मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स आर मेड फ्रॉम स्नेक पॉइजन, और जो इसकी दवाई होती है इसकी पॉइजन की वो इनके पॉइजन से ही बनाई जाती है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स इन अवर कंट्री, ओनली 4 ऑफ देम आर पॉइजनस। तो देखिए
हमारी कंट्री में ऐसे तो बहुत सारे स्नेक्स हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 पॉइजनस हैं। दे आर कोबरा, कैरेट, रसल वाइपर जिसे हम डोबोया भी बोलते हैं, और सॉ स्केल वाइपर जिसे हम अफाई भी बोलते हैं। अब हम कुछ एनिमल्स देखेंगे और उनके एक कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। पहला है एलिफेंट। एलिफेंट्स आर हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट पे डिपेंड होते हैं, मीन्स पेड़ पौधे खाते हैं। एलिफेंट्स लार्ज ईयर फ्लैप्स हेल्प टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। देखिए जो एलिफेंट्स के उनके ईयर्स होते हैं, कान होते हैं बड़े बड़े, वो उनके बॉडी टेम्परेचर को हेल्प मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फीमेल्स टेंड टू लिव इन अ फैमिली ग्रुप विच कैन कंसिस्ट ऑफ वन फैमिली विद हर कव्स। तो हर एक ग्रुप में उनके एलिफेंट्स के एक फीमेल होती है जो पूरे फैमिली का ख्याल रखती है। लीडर ऑफ ग्रुप इज ऑफ 10 द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। तो देखिए उसमें जो उस ग्रुप में सबसे ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होगी वही उसकी लीडर होती है। मेल्स लीव देयर फैमिली ग्रुप्स व्हेन दे रीच प्यूबर्टी। तो जो मेल्स होते हैं वो अपने फैमिली ग्रुप को छोड़ देते हैं जब वो प्यूबर्टी के स्टेज में आ जाते हैं। Calves are the center of attention in their family groups and rely on their mother for as long as 3 years. तो जो एलिफेंट्स के बच्चे होते हैं वो लगभग 3 साल तक अपनी फैमिली ग्रुप्स के साथ जुड़े होते हैं। एलिफेंट्स ट्रंक इज एलोंगेटेड नोज एंड अपर लिप। तो जो एलिफेंट की जो ट्रंक होती है वो एक लंबी सी नाक होती है। एलिफेंट्स ड्रिंक अबाउट 2 गैलन्स दैट इज 7.5 लीटर्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। तो एक बार में हाथी 7.5 लीटर पानी पीता है। वन एलिफेंट कैन ईट 300 पाउंड्स दैट इज 136 kg ऑफ फूड इन वन डे। तो एक हाथी एक दिन में 136 kg का खाना खा सकता है। दे स्लीप एंड रेस्ट लेस टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो वो स्लीप भी सोते भी हैं और रेस्ट भी कम करते हैं ताकि उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। टाइगर में कंज्यूम अप टू 40 kg ऑफ मीट एट वन टाइम। तो जो टाइगर है वो एक बार में 40 kg तक मीट खा सकता है। इट हैज 2 times मोर साइट कैपेसिटी देन ह्यूमंस इन नाइट। तो रात के समय में ह्यूमन से 2 गुना ज्यादा इनकी कैपेसिटी होती है किसी चीज को देखने के लिए। फॉर हियरिंग दे कैन मूव देयर ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो सुनने के लिए ये अपने कानों को अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट राइनोसरस। So it is the second longest terrestrial animals after elephant. It is herbivorous. Weight up to 1000 kg. It has around 1.5 centimeter thick skin. It has one horn on nose, hence called as rhino. तो देखिए राइनोसरस एक सेकेंड लॉन्गेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल है एलिफेंट के बाद, और ये एक हर्बिवोरस है, मीन्स प्लांट पे ही डिपेंड होता है। इसका वेट लगभग 1000 kg का हो सकता है और इसकी जो स्किन होती है वो 1.5 सेंटीमीटर थिक होती है। इसके पास सिर्फ एक हॉर्न होती है, एक सींग होती है जो कि इसकी नाक पे होती है, इसलिए हम इसे राइनो बोलते हैं। जिराफ इज द टॉलेस्ट मैमल ऑफ द अर्थ। इट हैज अबाउट 5 मीटर हाइट। इट स्लीप फॉर वेरी लेस टाइम अराउंड 2 hours इन 24 hours. इट्स लाइफ टाइम इज अबाउट 25 years. तो देखिए जिराफ इस अर्थ पर सबसे एक टॉलेस्ट एनिमल मैमल है, ठीक है। इसकी हाइट 5 मीटर तक हो सकती है और ये लगभग 2 hours सोता है दिन में, 2 घंटे पूरे 24 घंटे में से, और ये अपनी जो इसकी लाइफ टाइम होती है वो 25 years तक होती है। नेक्स्ट चिंपैंजी। दिस इज अ वेरी क्लेवर एनिमल। ये बहुत ही एक चालाक एनिमल होता है। इट लिव्स इन अ ग्रुप, हमेशा ग्रुप में रहता है। ग्रुप इज ऑफ अबाउट 3 to 80 मेंबर्स। तो इनके ग्रुप में 3 से लेकर 80 तक मेंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लॉथ। स्लॉथ आर मैमल्स विच लुक्स लाइक अ बियर। तो जो स्लॉथ होते हैं वो बिल्कुल बियर की तरह दिखते हैं। स्लॉथ मेक वेरी गुड हैबिटेट फॉर अदर ऑर्गेनिज्म एंड अ सिंगल स्लॉथ मे बी होम सेवरल स्पीशीज ऑफ मॉथ, बीटल्स, कॉकरोचेस, फंगाई और एल्गी। तो देखिए जो एक स्लॉथ होता है वो एक अपने आसपास एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए। तो जैसे कि जहाँ भी कोई भी अगर पेड़ पर एक स्लॉथ रहता है तो उसके साथ में ही अलग स्पीशीज भी होती है, जैसे मॉथ्स हो गई, बीटल्स, कॉकरोचेस, फंगाई और एल्गी।
सो इट इज अ नॉन टर्नर एनिमल, स्लीप्स अराउंड 17 आवर्स इन अ डे टाइम। तो जो स्लॉथ का स्लीपिंग पीरियड होता है एक दिन में वो होता है 17 आवर्स का। डॉल्फिन, डॉल्फिन आर मैमल्स, डॉल्फिन भी मैमल्स होती हैं। डॉल्फिन लिव इन अ सोशल ग्रुप्स ऑफ 5 to several hundred। तो ये भी ग्रुप में रहते हैं जिसमें 5 से लेकर कुछ 100 तक मेंबर्स हो सकते हैं। दे यूज echolocation टू फाइंड प्रे एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर इन वाटर। echolocation मीन्स ये कुछ वेव्स छोड़ती हैं जिससे कि कुछ वाइब्रेशन होती है पानी में और अपने दोस्तों से, अपने प्रे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। गैंगटिक डॉल्फिन इज नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया and is said to be represent the purity of holy Ganga river as it can only survive in pure and fresh water। तो जो गैंगटिक डॉल्फिन है वो हमारी नेशनल वाटर एनिमल है हमारे इंडिया की, और ये रिप्रेजेंट करती है हमारी होली गंगा रिवर की प्योरिटी की, एज इट कैन ओनली सर्वाइव इन प्योर एंड फ्रेश वाटर। वेल, ब्लू वेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑफ अर्थ। तो सबसे लार्जेस्ट एनिमल हमारी अर्थ पे ब्लू वेल है। दीज आर मैमल्स, ये भी मैमल्स होते हैं। इट्स लाइफ स्पैन इज अबाउट 90 ईयर्स। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 90 साल तक का होता है। अर्थवॉर्म, एन अर्थवॉर्म इज अ ट्यूब शेप्ड सेगमेंटेड वॉर्म। तो आपने कभी बारिश के बाद अपने आसपास कुछ अर्थवॉर्म देखे होंगे, रेड कलर के होते हैं। सो अर्थवॉर्म्स आर कॉमनली फाउंड लिविंग इन सॉइल। ये मिट्टी में रहते हैं। फीडिंग ऑन लिव एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं उनके ऊपर उनको खाते हैं ये। सो अर्थवॉर्म्स, तो जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं बाय कन्वर्टिंग लार्ज ऑर्गेनिक मैटर इनटू रिच ह्यूमस। तो ये जो कुछ ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। अर्थवॉर्म्स आर यूज्ड इन मेकिंग वर्मी कंपोस्ट ऑल्सो। और जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो वर्मी कंपोस्ट बनाने में भी हेल्प करते हैं, इसलिए ये फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बर्ड्स की। सो बर्ड्स दे हैव फीदर्स ऑन द बॉडी। उनकी बॉडी पर फीदर्स होते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स लाइक रेप्टाइल्स, फिशेस एंड एम्फीबियंस। तो इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है और ये अपने लंग की हेल्प से ब्रीथ करते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गई, फिशेस हो गई और एम्फीबियंस हो गई। इट ऑल्सो पोजेस इनविजिबल हेयर एंड रिप्रोड्यूसेस बाय ओविपोरस मेथड। तो इनका भी एक इनविजिबल हेयर होते हैं। सॉरी, ये हेयर नहीं है, ये ईयर है। हेयर की जगह आपने ईयर लिख लेना, ये मिस्टेक है। और ये ओविपोरस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन्स ये अंडे देते हैं, जैसे ईगल, पिजन, पैरट, स्पैरो। सो बर्ड्स एंड देयर स्पेसिफिक फीचर्स। तो कुछ बर्ड्स हैं उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। सो पहला है शार्प आईसाइट। सो इसमें बर्ड्स आ जाते हैं ईगल, काइट और वल्चर। इनकी काफी तेज आईसाइट होती है। बर्ड नेक रोटेशन इस ये हमने देखा था आउल्स में होता है और मैना में होता है। नेस्ट नॉर्मल सॉफ्ट, देखिए जो नेस्ट होता है एक नॉर्मल नेस्ट होता है। रेड वेंटेड बुलबुल्स इन बुशेस दैट इज रॉबिन। सॉफ्ट नेस्ट, सॉफ्ट ग्रासेस, फाइबर्स, यार्न, कॉटन। एंड सॉफ्ट एंड हार्ड नेस्ट, तो ये होता है क्रो का। इट मेक्स इट्स नेस्ट ऑन हाईएस्ट ट्री। कुकुक मीन्स कोयल। शो ब्रूड पैरासिटिज्म ले इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रो। तो जो कोयल होती है वो अपना अंडा एक क्रो के नेस्ट में देती है। बाया वीवर सोन चिड़िया, इट मेक्स हैंगिंग नेस्ट। ये एक हैंगिंग नेस्ट बनाती है। वीवर बर्ड वेव द नेस्ट, ये अपने नेस्ट को खुद से वेव करती है। वुड पैकर मेक देयर नेस्ट इन द बार्क ऑफ द ट्री विद द हेल्प ऑफ बीक। पॉइंटेड बीक एक्ट एज अ बोथ चीजी एंड क्रोबार टू रिमूव बार्क। तो जो वुड पैकर होता है वो अपनी चोंच की हेल्प से लकड़ी पर मीन्स एक पेड़ पर उस पे होल कर देता है, जिससे उसका एक नेस्ट बन जाता है। नेक्स्ट ओमनीवोरस बर्ड। सो ओमनीवोरस बर्ड के अंदर पीकॉक आ जाता है जो कि हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड है। बर्ड्स विदाउट फ्लाइट दैट इज पेंग्यू, पेंगुइन एंड एमो। सो ऐसे बर्ड जो उड़ नहीं सकते हैं जैसे पेंगुइन हो गया और एमो हो गया। इसमें ऑस्ट्रिच भी आ जाते हैं। नेक्स्ट ब्रूड पैरासाइट। सो दीज आर ऑर्गेनिज्म दैट रिलाई ऑन अदर्स टू रेज देयर यंग। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कॉयल इज अ ब्रूड पैरासाइट ओवर क्रो।
तो देखिए जो कोयल होती है वो अपने अंडे जो होती है वो क्रो के नेस्ट पर देती है फॉर डेवलपमेंट एंड हैचिंग ऑफ इट्स एग्स। नेक्स्ट, एनिमल हस्बेंड्री। सो इट इज अ साइंस ऑफ ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की केयर करना, उन्हें ब्रीड करना, तो उसे हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इट इज बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ दोज एनिमल्स विच आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट टू ह्यूमंस। तो ये बेसिकली एक मैनेजमेंट है एनिमल्स का जो कि ह्यूमंस के लिए कमर्शियली इंपॉर्टेंट होते हैं, मीन्स उससे उन्हें फायदा होता है। एनिमल्स गिव मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमंस। तो जो एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमंस को कुछ बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, जैसे कि काऊ, मिल्क और मीट; बफलो, मिल्क और मीट; गोट, मिल्क, मीट, वूल; शीप, मीट, वूल; हनीबी, हनीबी से हमें हनी मिलता है; लैग इंसेक्ट, उससे हमें लैक मिलता है; सिल्कवर्म, सिल्कवर्म से हमें सिल्क फाइबर मिलता है; हैन और चिकन से हमें एग और मीट मिलता है; स्नेक से हमें लेदर मिलता है और रैबिट से हमें मीट और फर मिलता है। नेक्स्ट, डेयरी एनिमल्स। सो दीज एनिमल्स हैव एबिलिटी to produce large quantities of milk from which other dairy products like cheese, butter, मावा, sweets, etc. are made। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिससे हमें बहुत सारा दूध मिलता है और उस दूध से हम अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे मक्खन हो गया, चीज हो गया, मावा, कुछ मिठाइयाँ हो गई। तो काउज, बफलोज एंड गोट्स आर यूज्ड रेयर्ड अप एज डेयरी एनिमल्स। तो गाय, भैंस और बकरी, हम इनका यूज करते हैं एज अ डेयरी एनिमल्स। काउज मिल्क हैज लो फैट कंटेन देन बफलोज मिल्क। तो जो गाय का दूध होता है उसमें लो फैट होता है एज कंपेयर टू बफलोज मिल्क। गोट्स आर कॉल्ड एज पुअर काउ। गोट्स को हम पुअर काउस बोलते हैं। नेक्स्ट, पोल्ट्री एनिमल्स। सो एग्स आर रिच इन प्रोटीन्स। देखिए अंडों में बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। चिकन एंड डक्स आर रेज्ड फॉर एग प्रोडक्शन। तो जो चिकन्स होते हैं, मुर्गे होते हैं और डक्स होते हैं, इन्हें हम एग प्रोडक्शन के लिए रेस करते हैं। नेक्स्ट, टू कैरी वेट। वजन उठाने के लिए हॉर्सेस एंड डोंकीज आर यूज टू कैरी वेट। तो अगर कहीं पर आपको सामान ले जाना है तो हम हॉर्सेस और डोंकी का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्रीकल्चर, बुल आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो हमारी खेती में जो बुल होता है वो हमारी हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ प्लफिंग। So this is all about animals.